डेमन और रूही थोड़ी ही देर में कोर्ट में पहुंच चुके थे। रूही ने जब सामने देखा तो उसकी मॉम अनीता भी वहीं थी और सिम्मी, अलेक्स, टाइगर सब वहां थे। रूही हैरान होते हुए बोली, कोर्ट मैरिज है? इतने सब लोगों को बुलाना जरूरी नहीं था। डेमन रूही की कमर पे अपनी पकड़ टाइट करते हुए बोला, इट्स ओक बेबी, इतना नाराज होने की क्या जरूरत है, उनको भी उनका शौक पूरा करने दो। महारानी अनीता से बहुत अच्छे से मिली थी और डेमन भी बहुत प्यार से अनीता से मिला था। वहीं रूही ने अभी तक अनीता से बात नहीं की। अभी रूही गहरी सोच में थी जब उसको अचानक ही एहसास हुआ अनीता उसकी तरफ आ रही है। रूही धीरे से अनीता को देख के बोली, आई एम सॉरी मॉम, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी में हुआ है। रूही की बात सुन के अनीता प्यार से बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रूही, और जाने अनजाने में ऐसी भूल हो जाती है, खासकर जवानी में, लेकिन ये तुम्हारी भूल नहीं है, तुम्हारी अच्छाई है। मुझे नहीं पता तुम्हारा इन सब बातों से क्या रिश्ता है, लेकिन तुम मेरी बेटी हो और अपने पापा की जान हो। जब तुम छोटी थी तो तुम्हारे पापा कहते थे, हमारी बेटी की शादी ऐसी होगी पूरा शहर देखेगा, लेकिन कोई बात नहीं, शादी जैसे भी हो बेटी तो मेरी है ना, और शादी बहुत अच्छे से होना जरूरी नहीं, शादी के लिए अच्छा हमसफर होना जरूरी है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। अब तू अपनी ससुराल में रहेंगी तो अपनी माँ के बारे में भी सोचना, जो तुझे देख देख के जीती थी, अब कैसे तेरे बिना रहेंगी। रूही की आंखों में अपने पापा का नाम सुन के आंसू आ गए थे। रूही रोती हुई बोली, नहीं मॉम, मुझे आपके पास रहना है। पापा भी आपको छोड़ के चले गए और अब मैं भी चली जाऊंगी। नहीं, मुझे नहीं जाना। डेमन जो दूर खड़ा कब से रूही को देख रहा था, अचानक रूही की आंखों में आंसू देख के उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ मेरी जान, अभी तो शादी हुई भी नहीं और तुम अभी से रो रही हो? ये तो गलत बात है ना। डेमन की बात सुन के रूही रोते हुए बोली, मॉम, इसको बोलो ना, नहीं करनी मुझे शादी, ये मुझे ऐसे ही परेशान करेगा, प्लीज मॉम। डेमन जानता था रूही अपने पापा को बहुत ज्यादा मिस कर रही है। डेमन रूही की आंखों में देखते हुए बोला, मुझे देखो। रूही ने अपनी लाल आंखें उठाई तो डेमन बस उसको देखता ही रह गया। रूही बहुत प्यारी लग रही थी, उसकी लाल आंखें डेमन को दीवाना कर रही थी। डेमन रूही को देखते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, और शायद तुम भूल चुकी हो, तुम मेरी वाइफ हो। बस ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं, वरना मुझे इन सब पे कोई यकीन नहीं। बस तुम मेरी हो और अब तक पूरे तरीके से मेरी हो चुकी हो, इसलिए मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम तो जानती हो तुम्हारा ब्लड काफी अच्छी भूख मिटाता है मेरी। डेमन रूही की गर्दन पे उंगलियां घुमाते हुए बोला तो रूही चिढ़ते हुए पीछे हट गई और गुस्से से बोली, शर्म करो, और तुम तो अपना देखो ना, कितनी लड़कियां गिरेगी जब उनको पता चलेगा। डेमन ने शादी कर ली। डेमन धीरे से रूही के कान को लिक करता हुआ बोला, कोई बात नहीं मेरी जान गिरने दो, अब मेरे लिए एक ही लड़की है और वो है मेरी जान, मेरी बीवी। रूही गुस्से से महारानी के पास चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ सिम्मी डेमन और रूही को देखते हुए बोली, चलो ना, हम भी शादी करते हैं। अलेक्स ने सिम्मी की कमर को पकड़ा और धीरे धीरे उंगलियां फिराता बोला, नहीं बेबी, एक भाई की शादी ऐसे हुई है, अब दूसरे भाई की अलग तरीके से होगी। सिम्मी नासमझी से अलेक्स की तरफ देखने लगी तो अलेक्स सिम्मी के गले को सहलाते हुए बोला, मुझे इंडियन वेडिंग बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ मेरी शादी इंडियन स्टाइल में हो। डेमन की मजबूरी है, उसको कोर्ट मैरिज करनी पड़ रही है, लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं है, इसलिए हम बहुत अच्छे से अपनी शादी करेंगे। ओक? सिम्मी, हाँ, मैं गर्दन हिला के अलेक्स की तरफ देख के बोली, कर लेना, लेकिन फिलहाल के लिए अपने भाई की कोर्ट मैरिज तो एंजॉय कर लो, वरना डेमन तुम्हें ऐसी सजा देगा, तुम भागते हुए नजर आओगे। अलेक्स सिम्मी को घूर के बोला, तुम चुप करो वरना पछताओगी। वैसे भी आज तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो और मेरी नीयत फिसली तो तुम्हें शादी भी एंजॉय नहीं करने दूंगा, समझ आया? सिम्मी मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हें कुछ और भी सूझता है कि नहीं? तो एलेक्स उसकी तरफ देख के मुस्कुरा दिया। वही दूसरी तरफ लेनोरा सब देख रही थी जब वही आदमी उसकी तरफ आके बोला, वाह, ऐसा पहली बार देखा है, अपने ही दुश्मन की शादी में खुशियां मना रही हो और जिसकी रानी बनना चाहती हो उसकी बीवी किसी और को बना रही हो। उस आदमी की बात सुन के लेनोरा हंसते हुए बोली, आपकी उम्र हो गई है, इसलिए आपका दिमाग ज्यादा अच्छी तरह नहीं चल पाता।
बकवास बंद करो लड़की। लेनोरा की बात सुन के वो आदमी गुस्से से बोला। तो लेनोरा फिर हंसते हुए बोली, अब आप ही बताओ ना। इसी बातें तो कोई बेवकूफ ही कर सकता है, शायद आप जानते नहीं। बीवी तो कोई भी बन सकती है, लेकिन बात तो रानी बनने की है, और मैं इसको कभी भी रानी नहीं बनने दूंगी। अब मुझे रानी का पद तो चाहिए ही, लेकिन मुझे डेमन चाहिए, मुझे उसका प्यार चाहिए, और वो मुझे रानी बनने के बाद मिलेगा। वो आदमी हंसते हुए बोला, बेवकूफ लड़की, तुम्हें क्यों लगता है डेमन तुम्हें अपनी रानी के रूप के स्वीकार करेगा? वो कभी भी तुम्हें अपनी रानी नहीं मानेगा। उल्टा वो तुझे अपनी जिंदगी से निकाल देगा। लेनोरा हंसते हुए बोली, मैं मकड़ी हूं लेकिन कोई बच्ची नहीं हूं, और मेरी ताकत के आगे ये रूही कुछ नहीं। इसको ताकत रानी बनने के बाद मिलेगी, और तब तक मैं इसको रास्ते से हटा दूंगी। लेकिन मेरे पास अभी भी ताकतें हैं, जो कि मुझे पता है कैसे और कहाँ इस्तेमाल करनी है। इसलिए आप समझिए, रानी तो मैं बन गई, बस उस दिन सबको यकीन हो जाएगा। खुली आंखों से सपने देख रही हो? लेनोरा हंसते हुए बोली, आपको पता चल जाएगा आपने। अभी तक मुझे अच्छे से नहीं पहचाना। वैम्पायर लोक और डेमन की रानी में बनूंगी। सिर्फ मैं इस रूही का किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये कहाँ गायब हो गई? वो आदमी मुस्कुराते हुए चला गया था, और लेनोरा गुस्से से सबको घूर रही थी। क्या चल रहा है लेनोरा के दिमाग में? क्या रूही बन पाएगी रानी? डेमन और रूही की आपसी सहमति से कोर्ट मैरिज हो गई थी। दोनों ने साइन कर दिए थे। शादी हो जाने के बाद अलेक्स डेमन के गले लगता हुआ बोला, मुबारक हो, एक वैम्पायर की शादी हो ही गई। वैसे तुझे पता था तू यहाँ आके शादी करेगा, वो भी इतनी प्यारी सी लड़की के साथ। वैसे तेरा सही हुआ है, पहले बच्चे फिर शादी। डेमन अलेक्स को घूरते हुए बोला, तू थोड़ी देर के लिए चुप रह सकता है? और मेरी शादी हुई है, मैं अपनी बीवी से तो मिल लूं, तेरा अलग ही चल रहा है। डेमन की बात सुन के अलेक्स उसको घूरता हुआ सिम्मी के पास जाके खड़ा हो गया। सिम्मी अलेक्स के गले लगते हुए बोली, देखो ना, सब कितने खुश हैं, मुझे भी शादी करनी है। ये तीसरी बार था जब सब अलेक्स को शादी के लिए बोल रही थी। अलेक्स जानता था अगर वो यहाँ से नहीं गया था तो सिम्मी खुद जाके कोर्ट में खड़ी हो जाएगी। इसलिए अलेक्स सिम्मी का हाथ पकड़ के बोला, आओ तुम्हें एक जगह लेके चलूं, बहुत अच्छी जगह है। सिम्मी खुश होते हुए बोली, सच में? कहाँ लेके जाओगे? अलेक्स सिम्मी को गोद में उठाता हुआ बोला, तुम्हें जाने से मतलब मुझसे सवाल जवाब मत करो। थोड़ी देर में अलेक्स सिम्मी को उठा के गायब हो गया था। वही टाइगर डेमन से हाथ मिलाता बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन भाभी, बहुत खूबसूरत हैं। टाइगर की बात सुन के डेमन रूही को कमर से पकड़ के खुद के करीब करते हुए बोला, यस आई नो। रूही जानती थी डेमन टाइगर को गुस्से से घूर रहा था, और टाइगर भी अच्छे से डेमन का गुस्सा समझ रहा था, लेकिन जानबूझ के डेमन को परेशान कर रहा था। टाइगर हंसते हुए बोला, वैसे भाभी आपकी कोई बहन नहीं है क्या? मेरा मतलब है आपकी वो दोस्त जो है उसको तो अलेक्स भाई ने ले लिया, अब मेरे लिए भी कोई अपने जैसी ढूंढ दो। टाइगर की बात सुनकर डेमन चिढ़ते हुए बोला, मेरी बीवी तुम्हें कोई रिश्ते कराने वाली दिखती है? खुद जाके ढूंढो, ज्यादा दिमाग खराब मत करो और चलो, तुम भी सबसे बातें करने को तैयार रहती हो। डेमन चिढ़ता हुआ बोला तो रूही के चेहरे पे गहरी मुस्कान आ गई। अनीता डेमन और रूही को आशीर्वाद देके चली गई थी। वही टाइगर भी कॉलेज के लिए निकल गया था, और महारानी क्रिस्टन भी चली गई थी। अब सिर्फ रूही और डेमन बचे थे। डेमन ने महारानी के साथ मिलके रूही के लिए कुछ प्लान करा था, इसलिए डेमन जानबूझ के रूही को घर लेके नहीं जा रहा था, और इस बात से रूही चिढ़ रही थी। रूही डेमन को गुस्से से घूरते हुए बोली, तुम कभी कोई काम अच्छा भी करते हो या नहीं? मैं तो ये सोचती हूँ तुम्हें वैम्पायर किंग किसने बना दिया? डेमन रूही के गले को सहलाता हुआ बोला, मुझे वैम्पायर किंग उन्होंने ही बनाया है जो तुम्हें अब वैम्पायर क्वीन बनाएंगे। और अब ज्यादा मत बोलो, एक तो तुम मुझे इतना बहका रही हो, मैं खुद पे बहुत ज्यादा मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ। रूही गुस्से से बोली, मेरा दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं इतनी हेवी साड़ी और मेकअप में यहाँ खड़ी हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे घर जाना है। डेमन रूही को गोद में उठाता हुआ बोला, चलो पहले हम अपनी फर्स्ट नाइट गाड़ी में मना लेते हैं। रूही चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग भी ठीक है ना? अभी टाइम देखो, दिन में कौन नाइट मनाता है? डेमन धीरे से बोला, मैं और तुम, और इतना कह के रूही को गाड़ी के अंदर ले गया। वहीं दूसरी तरफ रजत अपने ऑफिस में था जब एक लड़की उसके सामने आके बोली, सर पता चला है डेमन ने शादी कर ली, और वो भी आपके प्यार से।
रजत, जो कि बड़े आराम से बैठा था, अचानक उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। रजत नफरत से बोला, दिमाग सही है, तुम्हारा क्या बकवास कर रही हो? वो लड़की टीवी ऑन करते हुए बोली, ये देखिए सर। रजत ने सामने देखा तो न्यूज में डेमन और रूही की शादी की न्यूज ही चल रही थी। रजत ने रिमोट टीवी पे फेंक के मारा, लेकिन टीवी बंद नहीं हुआ था। रजत चिल्लाते हुए बोला, बंद करो इसको, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वो लड़की डरते हुए बोली, सर आप ज्यादा टेंशन मत लो, ये लड़की आपकी ही होगी। पता चला है कुछ दिन वैम्पायर पद के लिए नई रानी को चुना जाएगा, और वो नई रानी जो भी होगी वो बहुत ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली होगी, और रानी डेमन की पत्नी होगी। क्योंकि डेमन वैम्पायर किंग है, लेकिन बहुत सी लड़कियां रानी बनना चाहती है, इसलिए रूही को सब मारना चाहते हैं, और उनमें सबसे ज्यादा है लेनोरा, जो कि उस वैम्पायर के घर में रहती है। क्या कहा तुमने, फिर से कहना? जी सर, लेनोरा मकड़ी है और वो रानी बनना चाहती है। रजत हंसते हुए बोला, जाके उसको मेरा मैसेज दो और बोलो मैं उससे मिलने चाहता हूँ। वो लड़की सर झुका के चली गई थी। तभी रजत ने अपना फोन उठाया और किसी को फोन करते हुए बोला, मॉम आप कब तक आएगी? मुझे आपकी जरूरत है। आप एक काम करिए, कल सुबह की फ्लाइट से आ जाना, ठीक है? सामने की तरफ से हाँ कह के फोन काट दिया था। रजत फोन रख के गुस्से से बोला, मैं अपनी मॉम को इस मैटर से दूर रखना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। अब देखना मेरी मॉम कैसे तुम्हें उस डेमन से छीन के मेरे कदमों में ला के डालती हैं। तुम तड़पोगी तरसोगी, लेकिन मुझसे आजादी नहीं मिलेगी, और तुम्हारा पति तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। रजत गुस्से से बोल रहा था। इस बात से अनजान कोई और भी उसकी बातें सुन रहा है। इधर अलेक्स और सिम्मी बिना कपड़ों के एक बेड पे लेटे थे। जब सिम्मी ने फिर से वही सवाल दोहराया, अलेक्स इस बार थोड़ा गुस्से से बोला, क्या प्रॉब्लम है सिम्मी? मैंने बोला, ना, हम अपनी शादी बहुत अच्छे से करेंगे, और भाई की मजबूरी थी, इसलिए उन्होंने शादी ऐसे करी है। लेकिन तुम्हारी क्या मजबूरी है? कोई नहीं, तो हम क्यों अपनी शादी ऐसे करें? मैं अपनी शादी को एंजॉय करना चाहता हूँ। सिम्मी धीरे से बोली, पर बुराई क्या है इसमें? और मैं चाहती हूँ शादी हो जाए, कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं। सिम्मी की बात पे अलेक्स गुस्से से बोला, तो सिम्मी सर? झुका के बोली, देखो अलेक्स, मैं हमारा रिश्ता मजबूत बनाना चाहती हूँ, सिर्फ बिस्तर पे लाके नहीं छोड़ना चाहती। सिम्मी की बात पे अलेक्स की आंखें बिल्कुल लाल हो गई थीं। क्या करेगा अब अलेक्स? और कौन है रजत की मॉम? जानने के लिए सुनिए ब्लड लस्ट, सेडक्शन ऑफ द नाइट,